ভিডিও করার নাম নেই, কিন্তু আপনার নামে প্রার্থীর নামে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় নোংরা পোস্টার লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কী বলবেন? দেখুন, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান শাসক দল টিএমসি একটি নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি আমদানি করেছে, যেটা হচ্ছে কুৎসার রাজনীতি। ওরা সঠিকভাবে জানে যে এখানে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন যদি হয় তাহলে বিজেপিকে হারানো যাবে না, তাই কুৎসার রাজনীতি এখানে আরম্ভ করেছে। আমি আপনার আমি বলতে চাই, এই যে আমার একটা ছবি দিয়ে পোস্টার ওরা বানিয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গাতে লাগিয়েছে, তেমনি আমাদের যিনি প্রার্থী রয়েছেন রাহুল লাল, তার নামেও পোস্টার ছেপে বিভিন্ন জায়গাতে তার মানে বদনাম করার একটা চক্রান্ত কিংবা মানুষকে বিভ্রান্ত করার একটা চক্রান্ত চালাচ্ছে তারা। মানুষ, মাদারিহাটের মানুষ, আলিপুরদুয়ারের মানুষ, শান্তিপ্রিয় মানুষ, এরা এই ধরনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না এবং এই ধরনের রাজনীতি আলিপুরদুয়ারবাসী, মাদারিহাটবাসী কোনোদিনও দেখেনি। তাই নিশ্চিতভাবে মানুষ এবার নিজের বিবেককে প্রয়োগ করবে এবং বলতে চাই যে ওরা যতই করুক না কেন, যতই আমাকে এবং আমাদের প্রার্থীকে, দলীয় প্রার্থীকে বদনাম করার চেষ্টা করুক না কেন, মানুষ ভালোভাবে জানে যে টিএমসি এবং বিজেপির অবস্থান কোন জায়গাতে আছে। তারপর আমি বলতে চাই আপনাদের মাধ্যমে যে বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেভাবে মানুষ যে প্রার্থীর পক্ষে, যে দলের পক্ষে রায় দিয়েছিল, তারা কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে বাক্স পাল্টি করে দিয়ে ছাপ্পা মেরে মানুষের সে রায়টি কিন্তু পাল্টে দিয়েছে। তারা নিজের মনের পঞ্চায়েত বাছার জন্য ভোট দিয়েছিল, মানুষ নিজের পঞ্চায়েত সমিতির বাছার জন্য ভোট দিয়েছিল, মানুষ নিজের মনমতন জেলা পরিষদের প্রার্থীকে জেতানোর জন্য ভোট দিয়েছিল। তাদের মতকে পরিবর্তন করে দিয়ে প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে সমস্ত পাবলিকের মতটাকে পরিবর্তন করে তাদের বিরুদ্ধে যে প্রার্থীরা ছিল তাকে জোর করে জেতানো হয়েছে। মানুষের মধ্যে এখনও তার মনের মধ্যে গ্যাথা আছে। নিশ্চিতভাবে যখন ওনারা ভোট দিতে যাবেন সে সময় পঞ্চায়েতের কথা মনে পড়ে সঠিকভাবে নিজের মতকে প্রয়োগ করবেন, এইটুকু আমরা আশাবাদী আছি। और भी आगामी कल तो चुनाव है, तो क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कल चुनाव है। हम निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि विगत दिनों में जिस प्रकार के समस्त स्तर के लोगों ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है, चाहे गोरखा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे कोच हो, चाहे मेच हो, चाहे राभा हो, चाहे मारवाड़ी हो, बंगाली हो, बिहारी हो, समस्त स्तर के लोगों ने हमें दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है। निश्चित रूप से इस बार भी अपना मत का सही प्रयोग करेंगे। अपना जो बहुमूल्य मत है उसका सही प्रयोग करते हुए सही उम्मीदवार को चुनेंगे एवं सही उम्मीदवार के निशान पर वोट लगाएंगे, ऐसा हमारा आशा है। विगत दिनों हमें जिस प्रकार आशीर्वाद दिए हैं विभिन्न स्तर के लोगों ने, इस बार भी हमारा जो दलीय उम्मीदवार है उसको आशीर्वाद करेंगे। चाय बागान के श्रमिकों, इस स्टेट का तो ये चाय बागान एक अच्छा वोट बैंक है, तो उनके संबंध में क्या बोलना चाहिए? मैं चाय बागानों के श्रमिकों के उद्देश्य से यही बोलना चाहता हूं कि जो सरकार के आने से बागान बंद हुआ, मिनिमम वेज लागू नहीं हो पाया, ईएलपी नहीं बढ़ पाई, जो सुविधाएं थे वो बंद हो गई, उन्हें जितना बोनस मिलना चाहिए था उससे वंचित किया गया, रास्ता घाट का बेहाल अवस्था है, शिक्षा का कोई सही व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य का सही व्यवस्था नहीं है। इसलिए समस्त चीज़ को ध्यान में रखकर जब हमारे चाय बागान में काम करने वाली माताएं, बहनें या हमारे जो बड़े भाई, छोटे भाई या चाचा, मामा जो भी है वे वोट देने के लिए जब जाएंगे तो निश्चित रूप से इस बात को याद रखेंगे कि 14 साल से जो सरकार यहाँ पर शासन कर रही है उस सरकार के शासन काल में हमने क्या खोया और हमने क्या पाया, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जाएंगे तो निश्चित रूप से वे अपने सटीक उम्मीदवार को वोट देंगे और सटीक उम्मीदवार को जिता करके विधानसभा में वे भेजेंगे, ताकि उनका जो डिमांड है, उनका जो दाबी है, चाहे वह बागान को खोलना हो, मिनिमम वेज न्यूनतम मजदूरी लागू करना हो,
रिटायरमेंट का उम्र 58 से 60 करना हो, ELP का रिवीजन हो, PF का पैसा सही जमा हो, तो निश्चित रूप से आने वाला समय में जो हमारे जो प्रार्थी जीतेंगे वे प्रार्थी इस आवाज़ को विधानसभा में बुलंद करेंगे कि चाय श्रमिकों की आवाज़ को बुलंद करेंगे, उनकी जो समस्या उस समस्या का समाधान करेंगे और जो भी बिरपड़ा में समस्या है उस समस्त समस्या को समाधान करने के लिए अपना सर्वस्व लगाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। गोरखा वोट भी तो है एक फैक्टर इस सीट में, तो इस बार क्या आशीर्वाद होगा? निश्चित रूप से हमारे जो गोरखा जो दाजू भाई हैं और भी जो हमारी माताएं बहनें हैं, उन्होंने भी हमें शुरू से ही हमें आशीर्वाद दिया है और हम आशा करते हैं इस बार भी वे हमें आशीर्वाद करेंगे, क्योंकि उनकी जो समस्या है केवल हमारे प्रधानमंत्री ही उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो प्रधानमंत्री 370, 35A और राम मंदिर जैसे एक समस्या को, एक दाबी को, उस समस्या को समाधान कर सकते हैं, भले ही समय लगा हो, तो निश्चित रूप से हमारे गोरखाओं का जो समस्या है उस समस्या का समाधान भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री के हाथों से ही होगा, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। कहीं कुछ झमेला होगी क्या आशंका लगता है इस साल चुनाव में इस बार? देखिए, यहाँ पर टोटल बंगाल में 6 विधानसभा पर उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें से 5 TMC के पास और 1 BJP के पास है। वे लोग इस सीट को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप लोगों ने देखा कि मेरे नाम पर पोस्टर लगा करके वे लोग छाप रहे हैं, हमारे उम्मीदवार के नाम पर पोस्टर लगा करके छाप रहे हैं। वे जानते हैं कि सही तरीके से फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो वे इस सीट को नहीं जीत सकते हैं, इसलिए उन्होंने योजनाएं बनाई है और 5-6 बूथों पर एक कार्यकर्ता को उन्होंने ठीक किया है और उस बूथ पर जाम करके छापा करने का एक प्रयास वो लोग कर सकते हैं। और यह प्रयास सबसे ज़्यादा जो माइनॉरिटी बूथ है उस माइनॉरिटी बूथ पर होने की आशंका सबसे ज़्यादा है। हम अपने तरफ से पुलिस ऑब्जर्वर, जनरल ऑब्जर्वर और स्थानीय जो प्रशासन है उसको हम लोगों ने लिखित रूप से जानकारी दे चुके हैं। हम लोग चाहते हैं कि विगत दिनों में जिस प्रकार से मादारीहाट विधानसभा में शांतिपूर्ण ढंग से वोट हुआ है और लोग अपने मत अधिकार का प्रयोग किए हैं, उसी प्रकार कल जो वोट होने वाली है वह शांतिपूर्ण ढंग से हो और मतदाता जो है अपने मत का सही उपयोग कर सके, ऐसा हम प्रशासन से आवेदन करना चाहते हैं। चाहे वह ऑब्जर्वर हो, जनरल ऑब्जर्वर हो, पुलिस ऑब्जर्वर हो, स्थानीय प्रशासन हो, जिला प्रशासन, हम सभी से यही आशा करते हैं कि विगत दिनों में जिस प्रकार से शांतिपूर्ण ढंग से वोट हुआ है उसी प्रकार से यह वोट संपन्न हो। पंचायत चुनाव के दौरान तो देखे गए थे विभिन्न जगहों पे झमेला हुआ था, काउंटिंग के टाइम में भी झमेला हुआ था, कई तरह के आरोप उठे थे, आप लोगों ने भी काफ़ी आरोप लगाए थे। इस बार क्या ऐसा कुछ संभावना है? बिल्कुल, क्योंकि यह उपनिर्वाचन है, उपनिर्वाचन को जीतने के लिए किसी भी हद तक यह जो शासक दल है वो शासक दल जा सकती है, इसलिए हमें आशंकाएं हैं कि कोई भी दुर्घटना, किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक घटना घट सकती है। इसलिए हम लोगों ने पहले से ही प्रशासन को बता दिया है, हो सकता है वोटर को वहां तक पहुंचने ना दे, वोटर को आधे रास्ते में अटका दे, उनको डर दिखाने का काम तो चालू है। हमारे कई बूथ सभापति, शक्ति केंद्र प्रमुख और सक्रिय कार्यकर्ता को पुलिस की तरफ से डराने धमकाने का काम या उनके कैडरों के द्वारा डराने धमकाने का काम शुरू कर चुका है। जिस प्रकार से हम साउथ बंगाल में थ्रेट की राजनीति देखते थे, आज हम उत्तर बंगाल के मादारीहाट में भी थ्रेट के राजनीति का शिकार हो रहे हैं।